बेटा आफ्टर एटॉमिक रेडियस नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सबसे पहले हम ये बात करते हैं मेटल्स क्या होते हैं. बेटा आपने लोअर क्लासेस में मेटल्स के बारे में पढ़ा है. दैट मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, स्नोरस, लस्ट्रस. ये सभी प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी पढ़ाई थी. दैट इज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला. इलेक्ट्रॉन देकर कैसा चार्ज एक्वायर कर लेते हैं बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. कि ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं टू गेट स्टेबलाइज्ड. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स का क्या नेचर है बेटा? कि दैट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं. जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन गेनिंग. क्या है बेटा ये? इलेक्ट्रॉन गेनिंग. तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ये याद रखना बेटा, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब हम इसको पीरियोडिक टेबल पर देखते हैं. आप सभी को पता है बेटा, हम पीरियोडिक टेबल में जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो हम क्या लेते हैं? अलोंग द पीरियड एंड डाउन इन अ ग्रुप. डाउन इन अ ग्रुप जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं. एटॉमिक नंबर 3, 11, 19. कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 2, 8, 1 for sodium and 2881 for the potassium. हम सभी को पता है बेटा ये इनकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी सेम है. जब वैलेंसी सेम है तो बेटा हमें क्या चीज पता है कि दे हैव द टेंडेंसी. ये कौन से एलिमेंट है बेटा? ग्रुप 1 के. दैट दे हैव द टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबलाइज्ड. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. यानी जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, हम यही बात कह रहे थे ना, दैट दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. हुज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बेटा? मेटल्स. मेटल्स क्या है? अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है बेटा? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, साइज बढ़ गया. साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है. जब न्यूक्लियस की आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस की आउटर शेल पे फोर्स कम होने की वजह से उसकी पकड़ कम हो गई. यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं डाउन इन अ ग्रुप, नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स. तो हम पहले मेटेलिक कैरेक्टर किस में पढ़ते हैं? डाउन इन ए ग्रुप. डाउन इन ए ग्रुप जाते हैं बेटा. तो डाउन इन अ ग्रुप जाने में क्या हो रहा है कि डाउन इन अ ग्रुप जाने में साइज इंक्रीज हो रहा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. क्लियर है ये बात आपको कि जब हम डाउन इन अ ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है. यानी जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, यानी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. अब हम पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड. जैसे हम बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की बात करते हैं. अगर हम बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की बात करते हैं. यहां पर आपको पता है नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी लाइक दिस कि 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8.
नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम है। आपको पता है ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 का शेयरिंग करेगा, लेकिन ये 5 नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये लेगा टू गेट स्टेबलाइज, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, यानी लेने वाली टेंडेंसी बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा, लेने वाली टेंडेंसी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अलोंग द पीरियड जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से एटॉमिक अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी देने वाले डाउन इन अ ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया। इसका मतलब अपोजिट है बेटा, डाउन इन अ ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई ना बेटा इनकी। जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई तो बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड बढ़ जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है अलोंग द पीरियड। क्लियर है बेटा? So this is all about your metallic and non-metallic character. Next last property है बेटा हमारी nature of oxides. Next property है बेटा हमारी nature of oxide. एक बात याद रखना बेटा आप कि nature of oxide की बात करते हैं, मतलब ये किस तरह के oxide बनाते हैं। Oxides of metal are basic in nature. बेसिक है, याद रखना, ये याद रख लेना बेटा, ज्यादा डिटेल नहीं करवा ली इसमें। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स एम्फोटेरिक। ठीक है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से अपना नेचर शो करते हैं। ज्यादा डिटेलिंग मत करिए, आपके लेवल पे इतना ही है कि किस वजह से हम कहते हैं बेटा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल भी होते हैं कुछ ऑक्साइड्स। अब लास्ट हमारा आ जाता है बेटा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। कि अगर कोई बॉन्डेड एटम है, जैसे हमने बात की थी CH3Cl, इस तरह का मॉलिक्यूल है और इसके साथ कोई भी एक एटम जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो करता है शो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम डाउन इन अ ग्रुप बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 के मेंबर है बेटा हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, और अलोंग द पीरियड, बेटा ये सारे अपने नोट्स बना लेना, इस तरीके से कहीं पे नहीं मिलेगा आपका, तो बेटा इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आज हमने क्या स्टडी किया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चंस।